हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। यार कई बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर मैं टॉप कैसे कर सकता हूँ। सर मुझे टॉप करने का मन है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मेरे ड्रीम कॉलेज में जाना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे वीजेटीआई में जाना है, मुझे सीयूईटी में जाना है, मैं कैसे कर सकता हूँ। और बच्चों इसका आंसर मैं आज देने वाला हूँ। यस बच्चों, पिछले 14 ईयर्स के मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये लगता है कि अगर आप वो एक चीज करेंगे जो मैं आज कहने वाला हूं, वो एक चीज, तो आप भी टॉप कर सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, है ना, मैं आपको कुछ कहानी से बताता हूं। चलिए लेट अस अज्यूम कि आपको मैंने बॉम्बे में, मुंबई में आपको ने एक बाइक दे दी। अज्यूम करते हैं आपको बाइक दे दी और आप बाइक से अज्यूम करते हैं कि आप सीएसटी, है ना, जो कि रेलवे स्टेशन है मुंबई का, वहां से आप बाइक से निकले और आप निकले हो आईआईटी बॉम्बे के लिए। तो आप जब पहली बार जाओगे आपको सब नया नया लगेगा, लगेगा कि नहीं? यस, पहली बार आप जब बाइक से निकले हो या कार से निकले हो आपको सब नया नया लगेगा, आप बहुत डरे डरे सहमे सहमे रहोगे। चलिए अगर आप दूसरी बार जा रहे हो उसी रास्ते से, तो इस बार आपको लगेगा ना, अरे ये तो मैंने देखा था, ये शॉप मैंने देखी थी, ये टर्न मुझे पता है। और आप जब तीसरी बार जा रहे होंगे आपको कॉन्फिडेंस कितना हाई रहेगा? यस, अरे अब तो मुझे पता है यहाँ से टर्न लेना है, ये करना है, वो करना है। और बच्चों अगर आप 4th टाइम जा रहे हो तो आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स भी पता होंगे कि चलिए इस गली से निकल जाता हूँ मैं, ताकि जल्दी पहुँच जाऊँगा। और फिर जितनी बार आप और जाओगे अब आप ऐसे हो जाओगे कि यार ये तो मेरी ही रास्ता है, मेरा ही गली है। और ये सेम थ्योरी अप्लाई होती है पढ़ाई में। बच्चों बहुत सेम थ्योरी पढ़ाई में अप्लाई होती है, मैं ये समझ चुका हूँ, आप भी समझ जाइए। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मैंने सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लिया। बच्चों एक बार सिलेबस कंप्लीट करने पे आपको सिर्फ सारी चीजें पता चली होगी। जैसे आप पहली बार कहीं पहुंचे हो, आपको बड़ा डर लगा होगा, बीच बीच में आपको हेल्प लेनी पड़ी होगी। जैसे आप पहली बार पहुंचते हो गूगल मैप की या किसी की हेल्प लेते हो, राइट? वैसे ही यहाँ पे भी बुक्स के सॉल्यूशंस देखने पड़े होंगे। लेकिन अगर आप उन्हीं क्वेश्चंस को फिर सेकंड टाइम करते हो तो आपको बेटर फील होता है, अरे ये मैंने किए हुए हैं, है ना, मुझे आते हैं। बट थर्ड टाइम करने पे और स्ट्रांग हो जाता है वो। और फोर्थ टाइम पे तो आप जुगाड़, शॉर्टकट्स, बहुत कुछ देखने लग जाते हो। तो यस, यही है टॉप करने की वो एक चीज, रिपीटेशन। यस बच्चों, मैं आपको बता दूं कि रिपीटेशन इज की टू सक्सेस। रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। जो एक बात मुझे लगती है कि आपको टॉपर कर सकती है, सिलेबस एक बार कवर करने से आप टॉप नहीं कर सकते। सिलेबस एक ही बार कवर करने से, बहुत बच्चे कहते हैं सर मेरा पूरा सिलेबस हो गया लेकिन मुझे मार्क्स नहीं आ रहे। एक बार सिलेबस होने से मार्क्स नहीं आते, है ना, आते हैं लेकिन उतने नहीं जो टॉप के लिए चाहिए, उतने नहीं जो बेस्ट के लिए चाहिए, उतने नहीं कि सबको हरा दो, उतने नहीं कि जो आप 99.9 परसेंटाइल की तरफ चले जाओ। अगर आपका एम हार्ड है आपको कम से कम सिलेबस को 3 बार करना पड़ेगा। अगर आपको 99.9 जाना है, अगर आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे है या फिर वीजेटीआई है, अगर आप अलग अलग एग्जाम्स के थ्रू जा रहे हो, बिट्स है, तो आपको रिपीटेशन करनी पड़ेगी। सेम सिलेबस को 2-2, 3-3 बार करना पड़ेगा। अलग बुक करूं, सेम बुक करूं, पीवाईक्यू करूं, और कुछ करूं, ये आपकी इच्छा है। पीवाईक्यूज ही कर सकते हैं 3-3 बार, लेकिन अगर आपने 3 बार किया होगा सिलेबस तो आप पक्का टॉप करने वाले। आपको कॉन्फिडेंस खुद ही इतना हाई रहेगा, वाह वाह वाह। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या लगता है क्यों विराट कोहली ही बेस्ट बैट्समैन है इन द वर्ल्ड? अच्छा, क्यों रॉजर फेडरर ही बेस्ट प्लेयर रहा है बहुत लंबे समय के लिए? क्यों उसेन बोल्ट बेस्ट एथलीट रहा है लंबे समय के लिए, राइट? ये क्या क्या रीजन है? रिपीटेशन। जो भी इनकी कमियां थी, जो भी इनके वीकनेसेस थे, इन्होंने बहुत काम किया उस पर, रिपीट किया रिपीट किया रिपीट किया। अब पता है ना, विराट कोहली हुक शॉट पे बहुत आउट होते थे बीच में, बहुत प्रैक्टिस करी। ऐसे हर कोई अपने वीकनेसेस पे काम करता है। अगर हमें भी टॉप करना है, सच में अगर हमारा मन से इच्छा होना कि सर मुझे करके दिखाना है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सर मैं पहली बार कर रहा हूं लेकिन पहली बार में मुझे जोश से पूरा अपना बेस्ट देना है, सिर्फ एक बार सिलेबस करने से नहीं होगा। आपको कम से कम सिलेबस जो है वो 3 टाइम्स करना पड़ेगा। अगर यस बच्चों, लेकिन आपकी इच्छा अगर 99.9 आने की है,
अगर आपको 95 90 चाहिए, एक बार सिलेबस अच्छे से करके एक बार रिवाइज करा बहुत है। सर हम कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? अगर आप अभी से भी चालू करते हो, अगर आप अभी से भी चालू करते हो बच्चा, तो आप फेब तक फर्स्ट टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, है ना। यस, फेब के बाद जो रिपीटर वाले बच्चे हैं वो तो मार्च तक एक और बार रिवाइज हो सकता है, एक महीने में एक रिवीजन हो सकती है। आप 2 टाइम्स और रिवीजन आराम से कर सकते हो, राइट। 2 बार। अगर आप आज से भी, दिवाली के बाद से भी चालू कर रहे हो, तो आप सिलेबस कंप्लीट करके 2 बार रिवाइज कर सकते हो। इतना टाइम है हमारे पास, पक्का है सर। अगर हम HTCT की बात करें, सर जेई मेंस की बात करें, तो जेई मेंस में यस आई होप, अगर आपका बहुत डिफिकल्ट, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा टारगेट है जेई मेंस, जेई एडवांस जैसी एग्जाम्स, आपने पहले से थोड़ी प्रिपरेशन करी होगी। अभी से स्टार्ट करके 2-3 बार करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा सिलेबस होता है। बट CTSE एग्जाम को तो आप 99.9 ला सकते हो, 100% भी ला सकते हो, 100% भी आ सकता है अगर आप 3-3 4 करेंगे तो बच्चा। तो ये है सबसे बड़ा की। आई एम श्योर आप लोग आराम से इसको फॉलो करेंगे। अगर आप चाहो तो सिग्मा बैच में भी आ सकते हो। आपको पता है सिग्मा बैच जो है हमारा गणितंक ऐप पर, जो मैथ्स का क्रैश कोर्स है, फेब में 11th फेब को ही खत्म हो रहा है। तो अगर हम 11th फेब को ही खत्म कर देते हैं, आप देखो उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास कितना है सर? 2 महीना तो है। 2 मंथ्स में 2 बार रिवीजन हो सकती है बच्चों, पक्का हो सकती है अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो। और वहां हमें कॉन्फिडेंस जो मिलेगा जोरदार मिलेगा, वहां से बनते हैं टॉपर्स, और ऐसे हम भी बन सकते हैं टॉपर। तो विद दिस मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि बहुत बच्चे, सर मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता, मेरा मैथ्स तो हो जाता है, ये जो वीकनेसेस है इन पे काम करना जरूरी है। उनको और निग्लेक्ट करूंगा तो मैं अपने गोल से दूर जा रहा हूं बच्चों। अगर मैं केमिस्ट्री कम कर रहा हूं, अगर मेरे मार्क्स फिजिक्स में बहुत कम आ रहे हैं, हम हमारे गोल से बहुत दूर जा रहे हैं। हमें तीनों सब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा, हमें तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छा करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? टेक्स्ट बुक सॉल्व करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, रीड नहीं करना आता मुझे अच्छे से, इसलिए याद नहीं रहता है, लिख लिख के करेंगे। अगर मैंने केमिस्ट्री के 4 पेजेस पढ़े तो 4 पेजेस के ब्रीफ में 1 पेज में नोट्स बनाऊंगा, लिखूंगा। बहुत तरीके हैं अपने अपने करने के, लेकिन जो भी वीकनेसेस है उस पर काम करना पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता मैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, मुझे केमिस्ट्री अच्छा ही नहीं लगता, मुझे फिजिक्स अच्छा ही नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है, और वो करते ही नहीं है। और ये आपको आपके गोल से दूर लेके जा रहा है। भले ही बहुत सारे बच्चे जेईई मेंस कर रहे हो, उनके ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि सर मैं सीईटी में अच्छा कर लूंगा, लेकिन अगर आप फिजिक्स अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर आप केमिस्ट्री अच्छा नहीं कर रहे हो, या आप मैथ्स अच्छा नहीं कर रहे हो, कोई भी एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं कर रहे हो, आप 99+ नहीं जाएंगे। तो ये भले ही आपको एक आज बहुत रियलिटी चेक दे रहा हूं मैं, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी भी लगे कि आप 99+ नहीं जा सकते, ये बुरा भी लग सकता है, लेकिन आपको ये एक रियलिटी चेक की तरह लेना है। आपको तीनों सब्जेक्ट्स पे काम करने हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देना है वीक वाइज, और तीनों सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स है हमें कवर करते जाना है। भले ही अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो जेईई के, तो आप बोर्ड्स की बुक से करो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर निकलोगे ही नहीं तो पहुंचोगे कैसे? अगर कहीं पहुंचना है तो निकलना तो पड़ेगा ना मेरे दोस्त। तो विद दिस आई एम श्योर आपको एक बहुत अच्छा रियलिटी चेक मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, वो एक वर्ड रिपीटेशन आप यहां से लेके जाएंगे टॉपर बनने के लिए। मैं चाहता हूं मेरे गणितज्ञ के बच्चे टॉप करें और अपनी अपनी एग्जाम्स में शाइन करें। ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। एफर्ट्स देते रहो, हार्डवर्क ऑलवेज विंस। थैंक यू।